आज के इस वीडियो में हम चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उनका न्यूमेरिकल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे प्रॉपर्टी वर्क करती है, और फिर बाद में देखेंगे कि इसकी रियल लाइफ में क्या एग्जांपल्स है, रियल लाइफ में ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पर समझते हैं कि चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल होता क्या है। चेंज इन ओरिजिन क्या होता है कि अगर आपको जो सीरीज़ दी गई है उसमें से अगर कुछ आप कांस्टेंट को प्लस और माइनस कर देते हो तो सीरीज़ के मीन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और चेंज इन स्केल का क्या मतलब है, अगर सीरीज़ में आप कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड कर देते हो तो जो मीन चेंज होगा तो उसमें मीन होगा उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, ये है। अगर चेंज हो रहा है तो मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से। अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो मतलब वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसका ओरिजिन और स्केल को चेंज कर देते हैं तो पहले समझते हैं चेंज इन ओरिजिन। जी हमने अपनी ओर से एक सीरीज़ ले ली है जिसको एक्स नाम दे दिया है 1 2 3 4 5। हमने इसका मीन निकाला, मीन क्या आ गया 3 आ गया। और हमने वही सीरीज़ से में कुछ ऐड कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया हमने 2 ऐड कर दिया। ये जो सीरीज़ है उसमें हमने 2 ऐड किया, उसका ओरिजिन चेंज कर दिया। हमने क्या किया ऐड किया, तो हमने 1 + 2 किया 3 आ गया, 2 + 2 किया 4, 3 + 2 किया 5, 4 + 2 किया 6, 5 + 2 किया 7 और उसको ऐड कर दिया, कितना है 25। हमने जो हमारी x1 सीरीज़ आई है ऐड करके उसका ओरिजिन चेंज करके उसका मीन निकाला। मीन कितना आ गया हमारा, मीन कितना आ गया हमारा 5। मतलब पहले हमारा मीन कितना था 3, हमने कितना ऐड किया था 2, और मीन में भी उतना ही चेंज आ गया जितना हमने सीरीज़ में चेंज किया था। मतलब सीरीज़ में 2 चेंज किया था तो हमारा मीन भी उतना ही ऐड होकर आ गया। मतलब हमारा मीन कितना आया है 3 + 2, उतना ही इंक्रीमेंट मीन में हो गया। सेम अगर आप उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हो, मान ली मैंने 2 ऐड किया था, अब इस बार मैंने 2 माइनस कर दिया जो हमारी एक्स सीरीज़ थी, तो 1 - 2 - 1, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 4 - 2 2, 5 - 2 3। क्या आ गया हमारी सीरीज़ आ गई, हम इसको ऐड कर दिया, x2 सीरीज़ आ गई, ये आ गया 5। इसका हमने मीन निकाला तो क्या आ गया 5/5 डिवाइडेड बाय और 5/5। इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। मतलब हमने -2 किया था, सीरीज़ में 2 माइनस किया था तो मीन में भी जो ओरिजिनल मीन था उसमें भी 2 माइनस होकर मतलब 3 - 2 उतना ही इम्पैक्ट मीन पे पड़ा, उतना ही कम होकर मीन आ गया। अभी हम देखेंगे कि अगर हम स्केल चेंज कर देते हैं तो हम मान लो स्केल क्या मतलब हम मल्टीप्लाई जहाँ कुछ डिवाइड कर देते हैं सीरीज़ में तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। ये हमारे पास सीरीज़ है, मैंने सीरीज़ में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 1 × 2 2, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 × 2 8, 5 × 2 10। ये क्या हमारी आ गई x3 सीरीज़, मैंने मान लिया क्या आ गया ऐड किया तो 30 आ गया। इसका हमने अभी मीन निकाला x3 बार इक्वल टू 30/5 मतलब 6 आ गया हमारा। तो आप देखोगे कि क्या हो गया, इसको हमने फैक्टर किया 2 × 3 मतलब ये हमारी क्या थी, जो हमारा ये मीन आया था ओरिजिनल सीरीज़ का मीन 3, तो ये हमारा क्या आ गया अभी मीन क्या आ गया 2 × x बार। मतलब जो हमारी पहली ओरिजिनल मीन था उसमें भी उतना ही इंक्रीमेंट आ गया जितना हमने इंक्रीमेंट इस सीरीज़ में किया था। सेम वे जब आप डिवाइड करोगे तो उतना ही डिवाइड होकर मीन उतना ही डिवाइड हो जाएगा जितना आपने सीरीज़ में जितना कांस्टेंट आपने डिवाइड किया है। मतलब जो अर्थमेटिक मीन है वो चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आगे जाके रिग्रेशंस, क्यूनेस, कोरिलेशन में बहुत ही यूज़ होती है। तो आइए अब हम इसके देखते हैं कि रियल लाइफ में ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। मान लो एक फैक्ट्री है, उसमें फैक्ट्री में एक पर्सन जो ओनर है उसने इस बार इंक्रीमेंट लगा दिया सबकी अपने वर्कर की सैलरी में 10,000। जो उसका पिछला मीन था अभी उसने क्या कर दिया 10,000 क्या लगा दिया इंक्रीमेंट लगा दिया, तो अभी उसको फिर से मीन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो उसका पहला एवरेज था
उसी एवरेज में वो 10,000 जो सैलरी में ऐड कर देगा, उसकी एवरेज सैलरी आ जाएगी। आप समझे इसको, बहुत ही इजी एग्जांपल है कि वो वर्कर की जो पिछली उसकी एवरेज थी उसी में ही वो ऐड करके न्यू एवरेज निकाल लेगा, जितना उसने इंक्रीमेंट किया। उसको फिर से नई सैलरी का कैलकुलेशन कर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी कई जगह पर इसको यूज़ किया जाता है, मैंने जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। अगर उसको 2 टाइम्स कर देता अपनी वर्कर की सैलरी का, तो उसको फिर से मीन निकालना पड़ेगा, जो उसका पिछला मीन है उसमें ही वो 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके उसका नया एवरेज आ जाएगा सैलरी का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन की अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। देन हम जितनी भी स्टैट के कॉन्सेप्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।